सबको जोहार, आप सबको प्रणाम। उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से यहां विशाल जनसैलाब है, मेरा बारंबार प्रणाम है। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और यहां के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनको अभी आपने सुना, आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, और जो हमारे उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के रूप में 2022 में कमल खिला करके आई हैं, ऐसी हमारी बहन और केंद्र सरकार में मंत्री बहन अन्नपूर्णा जी के समर्थन में आप सबसे अपील करने आया हूं। कितने रिकॉर्ड वोटों से जिताना मेरे भाई बहनों, कि सारा रिकॉर्ड देश में बन रहा है, लेकिन गिरिडीह में भी, कोडरमा में भी एक ऐसा रिकॉर्ड बने कि जिससे संदेश जाए कि आज यहां जो जनसैलाब एकत्र हुआ है, वह जनसैलाब जो एकत्र हुआ है उसने परिणाम देने का काम किया है। मंच पर हमारे दोनों जिले के सम्मानित अध्यक्षगण श्री अनूप जोशी जी और श्री संदीप जी, नहीं हमारे श्री महादेव दुबे जी, हमारे सभी, मैं नाम सब लोगों ने लिया, मैं उनके साथ अपने को संबद्ध करते हुए सभी सम्मानित हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी यहाँ मंच, सम्मानित मंच, बहुत बड़ा मंच है और सबका नाम मेरे पास है, लेकिन सबको मैं प्रणाम करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मंच को भी और मंच के सामने उपस्थित जनसैलाब को भी सादर प्रणाम करता हूं। जय श्री राम करता हूं। मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और मेरे पत्रकार मित्रों, मैं 2-3 सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं। जो लोग तीसरी बार मोदी सरकार देखना चाहते हैं वो जरा हाथ उठा के बताइए जरा। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, अभिनंदन करता हूं। आपके हाथ उठे हुए बता रहे हैं कि विपक्ष का जो भी प्रत्याशी है, मेरे यहां वो माले ओले है नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं ये जानता हूं कि विपक्ष का जो भी प्रत्याशी उसकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। जो करेंगे जरा हाथ उठा के बताते जाइएगा मुझे, मैं जानना चाहता हूं। करेंगे ना? तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की गारंटी। अभी मेरे सामने यहां पर विषय आया है, आदरणीय अन्नपूर्णा दीदी के साथ साथ यहां दिलीप वर्मा जी भी उपचुनाव में प्रत्याशी हैं और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव की विजय अभियान की शुरुआत करने का आपके पास सुनहरा मौका है। बताइए, दोनों सीटें जिताओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, जिताओगे? तो मैं आप सबको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से ये कहने के लिए आया हूं, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश, मेरे यहां 80 लोकसभा सीटें हैं। आपने कहा आप 12 पिछली बार जीते थे, हमारे यहां भी एक गठबंधन हो गया था पिछली बार। उस गठबंधन के बाद भी हम लोग 51% वोट के साथ 64 सांसद जिताने में सफल हुए थे। लेकिन झारखंड ने अगर तय किया है कि हम 14 के 14 जिताएंगे, तो मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए हम भी 80 की 80 जिताने का काम करेंगे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा? और यह डंका बजता रहना चाहिए कि नहीं बजता रहना चाहिए? गरीब कल्याण की योजनाओं की बहुत चर्चा हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी किया, हमारी दीदी ने भी किया और सम्मानित सभी वक्ताओं ने किया। देखिए, मेरे मोदी जी गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं और वह देश के प्रधानमंत्री बनकर के जैसी देश की सेवा 10 साल में किए हैं, कांग्रेस और उसके सहयोगी, ये जो भी इतने यहां दल हैं झारखंड के अंदर, ये सब मिल करके भी 60 साल में देश को कंगाल करने का काम किए, बर्बाद करने का काम किए। अगर सबका साथ सबका विकास करने का काम किया तो मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने किया। इसलिए मोदी जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि 2024 में जब लोकसभा के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आऊंगा तो जम्मू कश्मीर से 370 हटा करके आऊंगा। बताओ, कहा था कि नहीं कहा था? 370 हटी कि नहीं हटी? दोनों हाथ उड़ा बताइए, हटी कि नहीं हटी? प्रधानमंत्री जी ने कहा था
2024 में जब आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा तो गरीबों का घर भी बना करके आऊंगा, रामलला का भव्य मंदिर बना करके भी आऊंगा। बताइए बनाया कि नहीं? गरीबों का घर भी बनाया और भगवान का भव्य मंदिर भी बनाने का काम किया। आप सब लोगों से मैं यहां पर यह आह्वान करने के लिए आया हूं, 370 हटाने का काम तो मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, लेकिन कुछ आपसे भी कहा कि मेरा जाकर के वहां जोहार कह देना, सबको राम राम कह देना, सबको मेरा प्रणाम कह देना। मैं सबको जोहार, प्रणाम और राम राम कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से। उन्होंने कुछ काम बताया है, आप सबके लिए बता दूं, दोनों हाथ उड़ा बताऊं। मोदी जी ने कहा है जितना वोट आपने पिछली बार हर बूथ पर दिलाया है, दिया है, उसमें 370 वोट बढ़ाना है। बढ़ा लोगे? जितने लोग बढ़ा लेंगे जरा हाथ उठा के बताइए जरा मुझे। सब लोग बढ़ा लोगे तो मेरा उद्देश्य आने का पूरा हो जाएगा। अगर आप सब ने मोदी जी की बात मान लिया, 370 वोट हर बूथ पर बढ़ा दिया, तो विपक्ष के प्रत्याशी की जमानत कोई बचा नहीं सकता है। यह लक्ष्य लेकर के जाना, संकल्प लेकर के जाना, हमारा उद्देश्य पवित्र है। विपक्षी जो भी गठबंधन है वो भ्रष्ट पार्टियां हैं, बेईमान पार्टियां हैं, गरीबों को लूटने वाली पार्टियां हैं, गरीबों का शोषण करने वाली पार्टियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सेवा करने वाली पार्टी है, गरीबों की सेवा में समर्पित रहने वाली पार्टी है और गरीबों के जीवन को खुशहाली से भरने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। मेरी बात समझ गए आप लोग? घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन। तीसरी बार मोदी सरकार के लिए ये जो इंडी गठबंधन है, ये सारे लोग चाहते कि मोदी जी तीसरी बार पीएम ना बनने पावे। रोक पाएंगे क्या ये? दोनों हाथ उठा के बताओ, रोक पाएंगे क्या? ये मोदी जी की परीक्षा नहीं है, यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन की परीक्षा है। मोदी जी को जिताएंगे ही नहीं, 400 पार पहुंचाएंगे ही नहीं, इतनी ताकतवर सरकार बना करके देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किए हैं, कह रहे मोदी जी 400 सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अरे जिस नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार संसद बनने के बाद जब संसद में प्रवेश किया तो लोकतंत्र के मंदिर को मान करके वहां माथा टेकने का काम किया था कि नहीं किया था? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में माथा टेका और देश के मतदाताओं को वहां भगवान मान करके उनकी सेवा करने के लिए समर्पित करने का काम किया। आप सबको याद होगा, ऐसी सेवा करने वाला, देश की सेवा करने वाला, गरीब की सेवा करने वाला, किसान की सेवा करने वाला, ऐसा प्रधानमंत्री आजादी के बाद कोई बना है क्या? किसी ने मोदी जी जैसा परिश्रम किया है क्या? ये सब मोदी जी को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि अभी 10 साल में तो ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर तो 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने के बाद देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो? तो आप सबको यह निवेदन है, ये विरोधियों के पास न तो नेता है, न इनकी नियति ठीक है और न इनके पास कोई मुद्दा है। मोदी जी के खिलाफ दिन भर अब शब्दों का प्रयोग करना इनके लिए फैशन बन गया है। क्यों गाली गलौज करते हैं मोदी जी के लिए? क्योंकि वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, वो ओबीसी से आते हैं, वह चाय बेचने वाले के बेटे हैं, उन्होंने गरीबी को अपने निकट से देखा है। अरे जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। अगर मोदी जी गरीबों का दर्द नहीं जानते होते तो गरीबों का दर्द दूर नहीं हुआ होता, जो अभी आदरणीय लोगों ने बताया। मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं आप सब लोगों से यहां अपील करना चाहता हूं, आपके एक एक वोट की कीमत है, महत्व है। इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, माताओं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, 5वीं
ने दिया है। और मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी होती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह कह करके जाऊंगा, 20 मई को तो आपको मतदान करना है। मैं पहली बार यहां पर मुझे शायद आने का मौका मिला है, लेकिन 4 जून के बाद आप सबके बीच फिर आना चाहता हूं। बुलाओगे? जो लोग बुलाना चाहते जरा हाथ उठा के बताओ भाई। 4 जून के बाद फिर आएंगे आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए और विजय उत्सव का हिस्सा बनने के लिए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आदरणीय हमारी बहन डॉक्टर अन्नपूर्णा जी हो या हमारे दिलीप वर्मा जी, दोनों चुनाव को आप अपना चुनाव मानिएगा, अपने आप को स्वयं नरेंद्र मोदी जी मानिएगा। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? चुनाव तक दोनो't हाथ उठा के बताओ, मानोगे? मोदी जी कितने घंटे मेहनत करते हैं मालूम है आप लोगों को? आए 18 घंटे करते हैं। तो मोदी जी बनेंगे तो आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। जो लोग 18 घंटे काम करने के लिए 20 मई तक, ये 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ था और उसमें कौरवों की पराजय हो गई और धर्मराज की स्थापना हो गई, अर्थात सुशासन का कमल खिलाना है तो 18 दिन लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के लिए लगाना है। जो लोग लगा सकते जरा हाथ उठा के बता दो। मैं प्रधानमंत्री जी से बता दूंगा कि सब लोगों ने कहा है, मैं बता दूं सबकी ओर से। मैं आप सब पर भरोसा करता हूं। झारखंड वाले भी जो कहते हैं वो करते हैं। एक और निमंत्रण देना चाहता हूं आपको। 4 जून को मोदी सरकार बन जाने के बाद और हमारी बहन अन्नपूर्णा जी भारत सरकार की और मोदी सरकार की मंत्री हैं, उनका कद और उनका स्थान और बढ़े ऐसी हम शुभकामना प्रकट करते हैं। लेकिन आप सब, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, कोई दर्शन करने आना चाहते हो कि नहीं? जो लोग आना चाहते जरा हाथ ऊपर उठा के बताइए। सब लोग आना चाहते हो। मैं सबको निमंत्रण भी दे रहा हूं, आमंत्रण भी दे रहा हूं और सबका अयोध्या धाम में स्वागत भी करूंगा। आपको यह भरोसा दिला करके जा रहा हूं। पहले आप आएंगे, पहले मुझे बुलाएंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन 2024 की इस ऐतिहासिक चुनाव में जिसके पीछे देश के इंडी गठबंधन के विरोधी दल ही नहीं पड़े मेरे मित्रों, इसमें भारत विरोधी वह तमाम ताकतें लगी हुई हैं जिनको ये मालूम है कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन गई तो दुनिया पूरी भारत के पीछे खड़ी होगी और मोदी जी की अगुवाई में भारत सबसे आगे खड़ा होगा। ये दुनिया की ताकतें एक तरफ हैं जो भारत के विरोध में है और देश की ताकतें भी जो भारत भाजपा के विरोध में है, मोदी जी के विरोध में है, वह भी एक साथ खड़ी है। यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव के आधार पर देश 5 साल नहीं, देश 100 साल आगे बढ़ेगा, ये विश्वास करके अपना आशीर्वाद भी दीजिए, दिलाइए भी, दिन रात मेहनत करिए। जो आपने कहा है उस वादे को पूरा करिए। अगर आपने 18 घंटे लगा दिया तो हर बूथ पर 370 वोट बढ़ जाएंगे। जितना पिछली बार मिले थे उसमें बढ़ाना है, पिछला वाला नहीं जोड़ना है। पिछला वाला तो दिलाना ही है, लेकिन उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। समझ गए थे कि नहीं समझे आप लोग? दोनों हाथ उठा के बताओ, समझ गए ना मेरी बात? अच्छा, समझ गए। तब तो यहां पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी आया होगा, मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता भी नहीं, मैं केवल जमानत जब्त होने का उनको संदेश मिले या संकल्प लेकर के आप सब यहां से जाइए। आप सब ने बहुत बड़ी संख्या में इस चिलचिलाती धूप में नामांकन के समर्थन में जो उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं जितना आपका अभिनंदन करूं, वंदन करूं, वह कम होगा। आप सब जुझारू कार्यकर्ता हैं, मंच पे जुझारू नेता हैं, हमारे मंडल से लेकर के सभी कार्यकर्ता यहाँ जो उपस्थित हैं, मैं सबका हृदय से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए प्राणपण से जुड़ जाइए। 20 मई अब देर नहीं है, दूर नहीं है, इससे कोई कमी न रह जाए, ये अपील करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। फिर से आप सबसे कहूंगा कि दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।